ओके, अब देखो सबसे पहली चीज क्या है कि कोई आपको देखो हेलो जो आपने ये पढ़ा था बोर्ड लेवल का, पहले आप टिपिकल बोर्ड लेवल में आ जाओ। टिपिकल बोर्ड लेवल में से ऑडिबल है। ओके, अब यहां से देखो सबसे पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा आपका वो था हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें से बताओ कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सरदे से एक बार चेक करो अपना नेट को कि नेट आपका सही हो, एक बार नेट चेक करना। और 1 सेकेंड ना, मैं लाइट वगैरह सेट कर देता हूँ। अब यहां से आप लोग स्टार्ट करो मुझे पूछना 1 बाय 1। देखो पहले आपको थ्योरी में किसी को प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? थ्योरीज में बताओ, कोई थ्योरी में है हेलोजन डेरिवेटिव्स, बोर्ड लेवल की बुक देखो और इसमें से कोई टॉपिक, कोई भी पेज नंबर बोलो जो आपको समझ में नहीं आया कहीं से भी। अच्छा पेज नंबर देखो 210 से और 211, 210 और 211 में कोई डाउट? 210 11 नो या यस। उसके बाद नेक्स्ट है देखो 212 213, 212 एंड 213 में कोई डाउट? 212 और 13 में सर एल्कोहलिक केवज गिव्स इवन। हाँ बिल्कुल सही है, जो एल्कोहलिक केवच है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और एक्वस केवच हमें देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या होता है? देखो इसका रीजन ये होता है कि जब आप एक्वस केवच लेते हो तो एक्वस में आपको क्या मिलता है? न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आपने एक्वस केवच लिया, एक्वस मतलब वाटर के साथ लोगे तो यहाँ पे क्या होता है के प्लस और ओ एच माइनस मिलता है आपको, तो ओ एच माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना कि बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पे आएंगे। न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो SN1 रिएक्शन, और जैसे ये KOH किस में होता है? एल्कोहल के साथ चले जाता है। एल्कोहल में आपको क्या होता है? बेस प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है? ये आपको बेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O माइनस, जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। जब हम इसे एल्कोहल में डालेंगे KOH को एल्कोहल में तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किस केस में होगा? अगर हमने एल्कोहलिक KOH लिखा है तो, और अगर हमने एक्वस KOH लिखा है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो आपको मैंने लिखा C2H5OH, सॉरी यहाँ पे मैंने Br लिख दिया, प्लस मैंने लिखा है यहाँ पे KOH। अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखा है। अगर उसने लिखा है ये एल्कोहलिक तो आप समझ जाओगे कि यहाँ से HBr निकलेगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर यही चीज उसने लिख दी C2H5Br और यहाँ पे उसने लिख दिया KOH एक्वस, तो एक्वस का मतलब क्या होगा कि ये OH Br को हटाएगा। हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का मैं पेपर देता हूं आपको, उससे पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5OH, तो ये देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और कोई डाउट इसमें से बताओ? पेज नंबर 212 और 13 में से कोई डाउट? 12 13 में से कोई डाउट किसी को? उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 14 15, 214 215, 216 217 में, 218 219,
220, 221। क्वेश्चन आंसर में आ जाओ। अगर आपको थ्योरी में कोई डाउट नहीं है तो इसके क्वेश्चन आंसर में आ जाओ सीधा। थ्योरी में किसी को कोई डाउट है? थ्योरी में किसी को कोई डाउट है? नो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर देखो, अब बोर्ड लेवल के एक्सरसाइज 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक। 1 से लेके 7 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला फर्स्ट और 6 में। ओके, फर्स्ट और 6 के अलावा कोई डाउट और किसी को? फर्स्ट और 6 के अलावा कोई डाउट? ऑप्शन आर नॉट क्लियर। हाँ, ऑप्शन क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी सही कह रहे हो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पता है कि टर्सरी सबसे ज्यादा देता है SN1 रिएक्शन, फिर सेकेंडरी देता है, और फिर लास्ट में प्राइमरी देता है। इसमें उसने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी कंडीशन है, SN1 लिखा है या SN2 लिखा है। उसने सिर्फ लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX, यानी जो CX निकलेगा, ठीक है, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो अगर ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का केस होता है, फर्स्ट का आंसर है 2143, 2143। कैसे पता किया निरंजन आपने? SN1 के लिए कैसे पता किया? देखो SN1 रिएक्शन ये वाला नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते हैं। हाँ मैथिली, यू आर राइट। SN1 ध्यान रखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था रीजन के साथ। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हेलो बेंजीन होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है? तशीस, हाँ सही है आपका आंसर। तो इसमें क्वेश्चन आता है, ये आपके पास जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है जो, वो SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? उसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन है कि इसमें रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। डबल बॉन्ड की वजह से इसमें क्या होता है, पहली चीज क्या है इसमें, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ, पहली बात तो ये न्यूक्लियोफाइल का ही काम करता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ये बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है आपके पास रीजनिंग टाइप में। आपको यकीन नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा जो बोर्ड लेवल में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसमें आप चेक करो, ठीक है। तो उसमें विद रीजन आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट बना 2, 3 करके। तो ये वाला तो सबसे लास्ट हो गया, तो जो फर्स्ट है वो सबसे लास्ट हो गया। अब अगर वो किसी कंडीशन में करता है, अगर उसके पास NO2 ग्रुप हो गया, तो ये आपको बताया था डॉ प्रोसेस में, तो सबसे लास्ट फर्स्ट हो गया, उससे पहले सेकंड हो गया। अब देखो ये टर्सरी सबसे ज्यादा होगा, थर्ड वन सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। नहीं किरण, सी वाला ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन ही नहीं है, ये सारे के सारे कहीं पे मिसिंग हो गए हैं या कोई मिसप्रिंट हो गया। तो इसका आंसर पहले थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और लास्ट में फर्स्ट। या तो इसमें क्वेश्चन में उसने कहीं मिस्टेक करी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये टर्सरी है। देखो ये टर्सरी है, आपको दिख रहा होगा, तो एक मिनट में और इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। फिर सेकेंडरी, ये टर्सरी है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। फिर ये सेकेंडरी है, उससे कम होगी। एरोमेटिक में बिल्कुल नहीं देगा, ये थोड़ा बहुत दे सकता है क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप है। तो ड्रास्टिक कंडीशन में, यानी हाई टेम्परेचर
और हाई प्रेशर में ये देगा। हाँ तो 1 2 4 3, हाँ बिल्कुल सही है दिव्यांग आपका। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो कह रहा है एक ऐसा एल्काइल क्लोराइड लिया हमने जो वुड्स रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। अब देखो इसे कैसे बनाना आपने, हमने लिखा है यहाँ पे हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब 2 2 का मतलब सेकंड सेकंड में सी लग गए। देखो 1 2 3 4 5 6 और 5 5 का मतलब 5 5 में मिथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, अब देखो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कभी भी वुड्स रिएक्शन क्या होती है, दो पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये पोर्शन इक्वल है देखो, और ये पोर्शन इक्वल है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। इसका मतलब यहाँ के बाद Cl लगेगा, यहाँ के बाद Cl लगेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो C C C C C और यहाँ Cl। ये वाला क्या होगा आपके पास, ये वाला एल्काइल हैलाइड होगा आपके पास। अब वो सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर हमने इसे जिंक कॉपर और अल्कोहल में रखा तो हमें एल्केन मिलेगा। एल्केन का मतलब वो Cl को हटाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, C C, यहाँ पे C C C और यहाँ पे H मिल जाएगा। बाकी आप H लगा सकते हो एज इट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। तो जब भी आप जिंक कॉपर के कपल के साथ और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो जो एल्काइल हैलाइड होता है वो हाइड्रोकार्बन बन जाता है, यानी एल्केन फॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब वो कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा, वो ये वाला एल्काइल हैलाइड होगा। इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3, तो इसे कहेंगे 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये समझ में आया सबको, क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? वुड्स रिएक्शन कभी भी कराओगे आप तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और वहां पे Cl लगा दो। जो पॉइंट कनेक्ट होगा ये वाले पॉइंट में Cl लगा दो या Br लगा दो। ठीक है, क्लियर है? और इसके अलावा बताओ इस पेज में 213 के पेज में कोई डाउट किसी को? 231 वाले सर, 231 वाले पेज में कोई डाउट किसी को? नो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज, इसको पूरा सॉल्व करना है। देखो बोर्ड लेवल को कवर अप करते हुए चलना है हमने। अब आ जाओ पेज नंबर 232। पेज नंबर 232 में क्वेश्चन नंबर ये देखो है 8 9 10। इसमें कोई प्रॉब्लम पहले 8 9 10 किसी को दिक्कत है? 8 9 10 बताओ। नो, वेरी गुड, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ डू एस डायरेक्ट, IUPAC नेम लिखना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन नो डाउट IUPAC नेम क्लियर है। उसके बाद सेकंड में देखो राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सेकंड वाले में किसी को डाउट? नो या यस? इसमें देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हो जाएगा सब कुछ, बहुत आसान है। देखो तभी होता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो बोर्ड लेवल आसान हो जाता है, क्योंकि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव क्या है, मिलते जुलते हैं, सब कुछ सेम है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में क्या हम लोग उसे एक्सपेंड कर देते हैं। रिएक्शन देखो वही रिएक्शन मैंने आपको बताई है, वही रिएक्शन, इसमें कोई ज्यादा अलग नहीं है। अब ये देखो कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल हमें पता है कि जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे दिस इज कॉल्ड कायरल। तो ये कायरल बिल्कुल आसान है इनमें से पहचानना आपने। कौन सा आंसर है, कोई बता सकता है इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? हाँ बहुत इजी है, वेरी गुड। हाँ निरंजन मैथिली बिल्कुल सही है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दिव्यांग बिल्कुल सही मैथिली। अब फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला। फोर्थ में देखो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड में से किसमें फास्ट होगी? फर्स्ट और सेकंड में से किसमें फास्ट होगी?
बताओ, ये और ये दोनों में से मैथिली मिसिंग कर गई। अच्छा, सही है सही है सही है, दिव्यांग मैथिली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो SN2 में क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है मैथिली, आपका आंसर सही है। SN2 में क्या होता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, तो ये प्राइमरी है तो इसीलिए SN2 ये ज्यादा जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है निरंजन, ए इज राइट। कशिश जैन। अब इसमें बताओ इन दोनों में से कौन होगा, इन दोनों में से कौन होगा, SN2 मैकेनिज्म कौन जल्दी देगा, ये वाला या ये वाला। हाँ मैथिली बिल्कुल सही है, निरंजन बिल्कुल सही है। इसमें देखो अगर सारी कंडीशन सही होती है तो हम देखते हैं लिविंग ग्रुप कौन जल्दी निकलेगा, मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर है। तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन जल्दी निकलता है, तो आयोडीन जल्दी निकलेगा। हाँ आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही कहा मैथिली आपने। आपको रीजन सही देना है कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा और ये नहीं होगा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फिफ्थ में आपको बताओ इनमें से कोई डाउट किसी को। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में से देखो ABCD, कोई डाउट किसी को। नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक हमारा देखो पोर्शन कंप्लीट। इसीलिए कहा था कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव में हाई लेवल नहीं चलता है। अभी जो लेवल नीट का है, CET का है, बोर्ड लेवल है, जो आसानी से समझ में आ जाता है पहले, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है जो थोड़ा हाई लेवल चलता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 वाला, नेम द रिएजेंट, आपको उस रिएजेंट का नाम बताना है जो इनके कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। 1 2 3 4, इसमें से किसी को डाउट है। 1 2 3 4, 6 क्वेश्चन में से किसी को डाउट 1 2 3 4 में से। नो, नो, नो डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ये टफ क्वेश्चन में से आता है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका ये आएगा 101% कि रिएजेंट का नाम पूछेगा वो। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 3, हाँ 3 नंबर के आसपास आता है, जिसमें पूछता है कि रिएजेंट कौन सा है। IUPAC नेम 101% आएंगे, ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन 101 आता है, यानी कि ऑर्गेनिक का पोर्शन आपका फिक्स होगा, क्या क्या चीज आएंगी। IUPAC नेम, कन्वर्जन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर, ये 101% आएंगे ही आएंगे, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो। अब ये बताओ सेकंड वाला, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कर दोगे आप आराम से। इसमें बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ दिव्यांग बिल्कुल सही बताया, कशिश बिल्कुल सही है, और इसके अलावा मैथिली बिल्कुल सही है। मैथिली नहीं, मिस कर गए, निरंजन भी मिस कर गया, आयुष भी मिस कर गया। मैं इसे बता ही देता हूँ, देखो आप लोग मिस कर गए इससे। हाँ अनुष्का ने सही बताया, अनुष्का बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखो बॉइलिंग पॉइंट का पता कैसे करना है हमने, इसमें देखो यहां से मैं देख रहा हूँ कंपाउंड पहला लिखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, आप बना दो। देखो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन 1 ब्रोमीन बना दिया पहला। सेकंड में देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी ये बनाया 1 2 3, और इसमें ब्रोमीन यहाँ आ गया, ये ब्रांच हो गया। थर्ड में देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी 4 ब्यूटेन है और 4 कार्बन है, 1 Br उसमें लग गया। सेकेंड में नेक्स्ट वन में देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, 1 सॉरी 2 मिथाइल है और 2 ब्रोमो। कार्बन एटम ज्यादा किसमें है, इसमें देखो 3 ही कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो ये पीछे होगा। पहले कंपेयर इन दोनों में से करना है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। हाँ निरंजन आपने पहले ही सही बताया था, फर्स्ट आंसर है थर्ड, यानी C आंसर, जिसका सबसे ज्यादा होगा।
अब कौन होगा इनमें से, अब बताओ। फर्स्ट सी, क्योंकि जो स्टेट चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ब्रांचिंग इंक्रीजिंग तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। तो सेकंड, हाँ निरंजन बिल्कुल सही आंसर है। निरंजन का सही है, मैथिली सही है, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली 4 वाला 4 होगा। दिव्यांग सही है, क्योंकि देखो कंपेयर हम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसको इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, आप बोलोगे तो ब्रांच है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम होंगे। हाँ आयुष बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। थोड़ा आप लास्ट वाला मिसिंग कर दिया, लेकिन इनमें से देखो 4 वाला आंसर बिल्कुल 4 सही है। पहले थर्ड फिर 4, कंफ्यूज मत होना कि ये ब्रांच है और ये स्टेट है, कई लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, ये भी तो देखो। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो ब्रांचिंग को इग्नोर करना पड़ता है वहां पे, तो कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसीलिए 4। उसके बाद स्टेट चेन वाला 1, और फिर लास्ट में 2। हाँ दिव्यांग सही, फिर लास्ट में 2। तो ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मैं आपको क्या बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा हर एक ग्रुप के साथ, सब में एक ही सीक्वेंस है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएंगे आपके जो मैं अलग से बना के दूंगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ये मैच द पेयर समझ में आ रहा है सबको? मैच द पेयर, हाँ हाँ नो डाउट, वेरी गुड। अब रीजनिंग टाइप, ये 101% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये 101% आता है 5 मार्क्स, इसीलिए इसको बहुत फोकस करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का आता ही आता है लगभग। तो इसमें क्वेश्चन है, चाहे वो कई बार घुमा के देते हैं 2 2 3 3 करके, लेकिन ये इनमें से किसी को डाउट 1 2 3 4 रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर में देखो 1 2 3 4, कोई डाउट? हेलो एल्केन से लेके हेलो एरीन से लेके, नो डाउट नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा है। कोई है ऐसा जिसको डाउट है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, हमने बहुत क्वेश्चन किए थे, देखो SN1 SN2 में, मैकेनिज्म में बहुत सारे डिस्टिंग्विश है इसके, रिएक्टिविटी में डिस्टिंग्विश है, ऑर्डर में डिस्टिंग्विश है, और आपका सॉल्वेंट में डिस्टिंग्विश है, इतने सारे डिस्टिंग्विश है इसमें SN1 SN2 में, ठीक है। तो इसके तो बहुत सारे डिस्टिंग्विश आपको मिल जाएंगे, और ये आपको पूरा बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा था, और उसमें आपको 2 क्लोरोब्यूटेन का बताना है, ठीक है। तो इससे एक्सप्लेनेशन करना है तो रिटर्न का ज्यादा। अब देखो सबसे मेन पोर्शन में आते हैं कन्वर्जन। ये कन्वर्जन भी आपके पास आता है, 101% आता है क्वेश्चन भी आपके पास, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कन्वर्जन आएगा। पहले ही बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक का बोर्ड में फिक्स होता है, आप ये देख लो, आप बोर्ड का पैटर्न भी देखोगे तो कन्वर्जन क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स का 101% आता ही आता है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन बोर्ड के लिए, इतना ध्यान रख लो आप लोग। ऑर्गेनिक के सारे पोर्शन फिक्स होते हैं कि यहाँ 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 से पूछे ही जाएंगे, तो इसीलिए कन्वर्जन को आपने सबसे ज्यादा करना है। कन्वर्जन में बताओ कोई दिक्कत है 1 2 3 4 में से, इन चारों में से कोई दिक्कत 1 2 3 4? नो डाउट, वेरी गुड किरण, निरंजन, क्या बात है, कोई डाउट ही नहीं आ रहे हैं। तुम लोग सच में कर रहे हो या? नो डाउट, वेरी गुड। किसी को डाउट पूछो मुझे, या मुझे क्वेश्चन लिख के पूछो, ठीक है। इसके बाद मुझे अगर जिसको इसमें से दिक्कत आ रही थी, नहीं आ रहा था, मुझे पूछो दोबारा। अब ये देखो यहाँ से 5 6 7 8 में कोई डाउट? 5 6 7 8 में कोई डाउट? नो डाउट, या है कोई? इसको देखो यहाँ से 1 2 3 4 में से कोई डाउट? नो। 7.1 में डाउट है, अच्छा मैथिली आगे पहुंच ही रहा हूं मैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है?
6 वाला, ये वाला 6 में, ये वाला दिव्यांग, ये वाला 6, बताओ 6 ये वाला ही है, इसमें डाउट है दिव्यांग, यस या नो? इसी में डाउट है ना 6 वाले में? यस, ओके, मैं बता देता हूं। देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसीलिए आईयूपीएसी नेम है। देखो टर्सरी का मतलब क्या हुआ? ब्रोमीन उस कार्बन से अटैच होगा जो टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन कैसे बनाएंगे? देखो 1, 2 और 3, ठीक है। और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसे करना है मुझे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो का मतलब आपको बताया था, अगर 4 कार्बन होंगे तो सेकेंड जो CH3 ग्रुप है, सेकेंड कार्बन में CH3 ग्रुप होगा ब्रोमीन, ये आपका बन गया, दिस इज आइसोब्यूटाइल, इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम में आता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आपको देखना है चेंज कहाँ पे हुआ। देखो चेंज कहाँ पे हुआ? Br कहाँ पे था? सेकेंड पोजीशन में। देखो इसको यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, और यहाँ Br कहाँ पे चला गया? यहाँ पे Br चला गया फर्स्ट पोजीशन में। हमने केवल क्या देखना है? चेंज कहाँ पे हुआ। देखो यहाँ पे चेंज क्या था? Br था सेकंड पोजीशन में, और यहाँ पे Br कहाँ पे चला गया? फर्स्ट में। यानी मुझे यहाँ से Br को निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन देता है? अभी बताया था आपको, एल्कोहलिक KOH। ये क्या करेगा? यहाँ से H और Br को निकाल देगा। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो यहाँ से HBr अलग हो जाएगा आपके पास, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 के साथ। बाकी देखो CH3 और CH3 बाकी सेम है। देखो अब मुझे Br चाहिए फर्स्ट में, और यहाँ पे Br, तो उसके लिए लगेगा मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो Br ग्रुप जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी Br कहाँ जाएगा? फर्स्ट में, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? सेकेंड में। तो मुझे क्या मिलेगा? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले में मैंने क्या किया? Br को निकाला। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसके साथ होता है? एल्कोहलिक KOH, ये HBr को बाहर निकालेगा। HBr को बाहर निकालेगा तो क्या बन गया? एल्कीन बन गया, यानी ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। हाँ, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में Br कहाँ जाता है? फर्स्ट पोजीशन में, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, समझ में आ गया? वेरी गुड। और इसके अलावा बताओ कोई डाउट? 6 क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 के फर्स्ट में डाउट था, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में डाउट है दिव्यांग, ओके फर्स्ट में, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने HCl को ऐड किया किसी हाइड्रोकार्बन में, उसका फॉर्मूला है C4H10, ठीक है। अब मैंने क्या किया? C4H8 लिया, यानी एल्कीन है ये, ठीक है। एल्कीन लिया, इसमें मैंने HCl को ऐड किया। HCl को ऐड करेंगे, हाइड्रोकार्बन ये एक A मान लिया इसे, और उससे मुझे एक कंपाउंड मिला B, ठीक है। इसमें मैंने HCl ऐड किया, मुझे मिला B, ठीक है। अब वो कह रहा है कि विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एक्वस एल्कली। अब मैंने कहा क्या? एक्वस एल्कली के साथ हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टर्सरी एल्कोहल। अब मुझे टर्सरी, अब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेस के साथ। मैंने अभी कहा था एक्वस, ध्यान रखना, एक्वस एल्कली का मतलब ये, आपने हाइड्रोलाइसिस किया एल्कली के साथ, मतलब एक्वस NaOH, एक्वस KOH के साथ, तो मुझे मिलेगा C। ये क्या है आपका? टर्सरी एल्कोहल। अब टर्सरी एल्कोहल बनाओ, इसमें जब भी कंपाउंड आएगा तो आपको कहां से जाना है? नीचे से ऊपर जाना है, ध्यान रखना, लास्ट से ऊपर की तरफ बढ़ोगे। अब उसके इसका नाम बता दिया उसने, कहा ये टर्सरी एल्कोहल है। ये टर्सरी का मतलब C के साथ OH है, और यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी CH3। ये बन गया आपका टर्सरी एल्कोहल। मेरे पास टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है,
मैंने यहाँ पे चारों कार्बन अपने यूज कर लिए, तो टर्सरी एल्कोहल बना दिया ने, कंपाउंड ये बन गया। इतना समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ये कंपाउंड कैसे बना? टर्सरी एल्कोहल यानी सी ये बन गया आपका। अब देखो, अब सी ऐसे बनेगा। एक्वस का मतलब मैंने क्या कहा था आपको? एक्वस केवस क्या करता है? केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। एक्वस एनएओएच क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ जहां पे ओएच था, जहां पे ओएच था वहां पे क्या आएगा? सीएल आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। बताया था आपको, आपको बताया था कि एक्वस NaOH या एक्वस केवस केवल क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो जहां पे OH था वहां पे Cl आ गया, तो ये बन गया आपका B। और B से आप क्या करोगे? HCl को बाहर निकालो, क्योंकि B में मैंने HCl ऐड किया था, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओ इसमें एल्कोहलिक KOH के साथ। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो कहीं से भी आप HCl को बाहर निकालो। HCl को बाहर निकालोगे तो डबल बॉन्ड बन गया CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, एल्कीन बन गया। तो ये एल्कीन है, तो ये बन गया A एल्कीन। एल्कीन में मैंने H+ ऐड किया, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। देखो ये बन गया आपके पास एल्कीन A। आपने HCl ऐड किया तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो HCl कहाँ पे जाएगा? सेकंड पोजीशन में, 1 2 3। और H कहाँ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन में। ये कंपाउंड बन गया। अब आपने इसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनेगा? टर्सरी एल्कोहल। समझ में आया मैथिली? समझ में आया? कभी भी ऐसे कंपाउंड होंगे तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। ABC समझ में आ गया सबको? ABC वेरी गुड। बहुत देखो आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना। और किसी के अलावा और कोई क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके देखो एंड ही हो गया लगभग, और हमारे पास 2 मिनट बचे हुए। अब बताओ इसमें से कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? इसी में क्वेश्चन इसी से आएंगे देखो, लेकिन क्वेश्चन घुमा के आएंगे। मतलब आपको डिक्टो कोई नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखना कि आपको मैंने एज इट इज यही उठा के दे दिया। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, इसी में थोड़ा चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो सोच समझ के आंसर करना। बोर्ड लेवल है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आसान आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं किसी को पूरे हाइड्रोकार्बन में? अब देखो आज आपका फिनॉल वाला भी खत्म हो जाएगा चैप्टर। हम फिर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। फिर जब पूरा खत्म होता है फिर हम दोबारा रिवीजन करेंगे, ध्यान रखना। फिर हमारा सेकेंड डिवीजन होगा, वो लाइव क्लासेस होंगी उसमें। सेकेंड डिवीजन में सारी लाइव क्लासेस होंगी, तो उसमें हम दोबारा सेकेंड टाइम से फिर पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ा छोड़ दिया। फिर इसके बेस पे हाँ लाइव क्लासेस में पूरा डिस्कशन होगा। फिर उसमें डिस्कशन क्लासेस होंगी, यानी कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आप उसे सॉल्व करोगे उसी ड्यूरेशन में, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, उसमें तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन दिए जाएंगे, टास्क होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो विद इन 1 मिनट रह गया है, मैं ऑफ करता हूँ, नहीं तो मीटिंग को बताओ। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, डाउट नहीं है तो मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। नो डाउट? किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो, कोई भी हेडिंग में, कोई चीज में, तो मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ, नहीं तो टाइम हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। फिर रिज्वाइन नहीं करना। हाँ कोई रिज्वाइन नहीं करना, क्योंकि मैं ऑफलाइन डालूंगा आपको फिनॉल वाला, तो आज वो खत्म हो जाएगा आपके पास। हाँ ओके, ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।